हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रीहरि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं सिखाता हूं सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 6 का कंप्लीट किया है। मेरे यूट्यूब चैनल पेज पे वो अवेलेबल है। उसका लिंक मैं हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। हर एक वीडियो मेरा सीक्वेंस में आता है, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चैप्टर में सॉल्व करता हूँ। और हर वीडियो में मेरे टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल है कि कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया है, कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। तो अभी हम चैप्टर 3 में हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने सीखा है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, और डिविजिबिलिटी टेस्ट, हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, मतलब कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉमन फैक्टर्स से। तो उसके पहले ये समझ लेते हैं कि फैक्टर्स हैं क्या। तो ये फैक्टर्स क्या है, ये मैंने पार्ट 1 चैप्टर 3 के पार्ट 1 वीडियो में समझाया है। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ वो वापस रिवॉच करें। अगर रिवाइज करना है, शॉर्ट में रिवाइज करना है, तो मैं जस्ट बता देता हूँ कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मुझे 10 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 10 के फैक्टर्स वो नंबर हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन टेबल में 10 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे स्क्रीन में आप देख रहे होंगे मैंने 10 और 12 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। 10 के फैक्टर्स मैंने गोल्डन कलर में लिखे हैं, 1 2 5 एंड 10। इसका मतलब ये है कि 1 के टेबल में तो 10 आता ही है। 1 इंटू 10 इज़ 10, तो 1 हुआ 10 का फैक्टर। 2 इंटू 5 इज़ 10, तो 2 भी हुआ 10 का फैक्टर। 5 इंटू 2 इज़ 10, राइट, तो 5 भी हुआ 10 का फैक्टर। और 10 इंटू 1 इज़ 10, तो 10 भी हुआ 10 का फैक्टर। तो यही होते हैं फैक्टर्स बेसिकली। ये डिटेल में मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में समझाया है, तो प्लीज़ वो वॉच करें अगर नहीं देखा है तो। उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो अब समझते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट 10 एंड 12। तो 10 एंड 12 के फैक्टर्स हमने लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे। 10 के फैक्टर्स मैंने गोल्डन कलर में लिखा है, 1 2 5 एंड 10। और 12 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दोनों नंबर्स में आ रहा है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे मैं सर्कल करता हूँ। ये जो 1 है ये 10 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। 2 है, ये 10 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। 5 सिर्फ 10 के फैक्टर्स में आ रहा है, 10 सिर्फ 10 के फैक्टर्स लिस्ट में आ रहा है। 3 4 6 एंड 12। तो 1 एंड 2 जो है 10 के भी फैक्टर हैं और 12 के भी फैक्टर हैं। तो इन दोनों को बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 20 एंड 30। 20 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। और 30 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों 20 एंड 30 के फैक्टर्स हैं। जैसे 1 है, दोनों नंबर्स के लिस्ट में आ रहा है ये। 2 है, 2 इज़ ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। 2 दोनों का फैक्टर है 20 और 30 का। अब 5 है, 5 20 का भी फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है, राइट। 10 है, 10 भी 20 का फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है। तो यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर्स हमें मिले हैं, 1 2 5 एंड 10। तो वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल है 6 एंड 18। यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 1 2 3 6। चारों कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 6। ये 6 के भी फैक्टर्स हैं और 18 के भी फैक्टर्स हैं। तो वैसे ही 4 और 15 के भी आप बताइए मुझे, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है क्या।
यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा, वो है 1, और कोई फैक्टर नहीं है कॉमन। सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है। ऐसे नंबर्स को हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, ये आने वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे। कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, ये तब समझेंगे जब हम आने वाले एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एच सी एफ एंड एल सी एम की जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसका इम्पोर्टेंस हमें क्लियर हो जाएगा। तो तब तक बने रहिए। अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स, क्यों निकालते हैं, ये हम लोग एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे। तो अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर ओनली आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो कोई भी दो नंबर है, उनके अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 कॉमन फैक्टर है, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जस्ट हमने अभी सीखा था 4 एंड 15, इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, जो वो है 1। तो 4 एंड 15 आर एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। और कोई एग्जाम्पल है? कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए आप, 2 एंड 3। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद दूसरा जो नंबर आता है, 2 के बाद आता है 3, तो 2 एंड 3 आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 2 एंड 3 भी को प्राइम नंबर्स हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स 1 ही है। 4 एंड 5, 5 एंड 6, 7 एंड 11, कोई भी दो प्राइम नंबर्स अगर आप लेंगे तो उनके भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। तो चेक कर सकते हो आप, तो इन्हें बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक टास्क है मेरे पास। टास्क ये है कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 6। तो ये एक टाइप का होमवर्क है आपके लिए। ये सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कैसे निकालते हैं। मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। तो कॉमन फैक्टर्स एंड को प्राइम नंबर्स अभी हमने सीखा है। अभी सीखते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। तो कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें वापस दो या दो से ज़्यादा नंबर चाहिए, दो या दो से ज़्यादा नंबर चाहिए। उनके हम मल्टीपल्स लिस्ट डाउन करते हैं और देखते हैं कि कौन से मल्टीपल्स दोनों नंबर्स में सेम आ रहे हैं। तो यही एक्सरसाइज हम लोग वापस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है 4 एंड 6। तो 4 के मल्टीपल्स हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 4 into 3 is 12, 4 into 4 is 16, 4 into 5 is 20, 4 into 6 is 24, और ये ऐसे चलते जाएगा। 6 के मल्टीपल्स भी हमने लिस्ट डाउन किया है। 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 3 इज 18, 6 इंटू 4 इज 24, 6 इंटू 5 इज 36, 6 इंटू 6 इज 36 एंड सो ऑन, दिस गोज ऑन। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो कुछ नंबर्स दोनों के मल्टीपल लिस्ट में आ रहे हैं। जैसे 12 4 के मल्टीपल, 4 का मल्टीपल भी है और 6 का मल्टीपल भी है। 24 4 का मल्टीपल भी है और 6 का मल्टीपल भी है। तो हम बोलेंगे कि 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स, दो कॉमन मल्टीपल्स 12 एंड 24 हैं। और भी हैं, बट अभी जो हमने लिस्ट में लिखा है उसमें से 12 एंड 24 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 10 एंड 20। और 10 के मल्टीपल्स हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। और 20 के मल्टीपल भी हमने लिस्ट डाउन किया है, 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। इसमें भी आप देख रहे हो कुछ नंबर्स कॉमन है, 20 कॉमन है, 40 कॉमन है, 60 कॉमन है, 80 कॉमन है, राइट। 20, 40, 60, 80, तो ये सब कॉमन मल्टीपल्स हैं फॉर 10 एंड 20। सेम वे 8 एंड 16 का भी निकालेंगे।
मल्टीपल्स ऑफ 8 यहाँ पे मैंने लिखा है 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और 16 का भी लिखा है 16, 32, 48, 64। तो इसमें आप देखेंगे कुछ नंबर्स कॉमन है 16, 32, 48, 64, ये सब कॉमन मल्टीपल्स हैं 8 एंड 16 के, ये सब यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो दीज आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 16। तो आपके लिए एक टास्क है अभी, सिमिलरली फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 8। तो अभी हमने सीखा कि कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स के। तो अभी एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं 20 के। तो 20 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो फैक्टर्स कैसे निकालना है ये आपको नहीं पता तो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस आप प्लीज़ देखिए चैप्टर 3 के, आपको समझ में आ जाएगा। तो 28 के फैक्टर्स अभी लिखते हैं हम लोग 1, 2, 4, 7, 14, 28। ये फैक्टर्स हैं 28 के। इसमें से कुछ नंबर्स देखिए दोनों में सेम है, 20 के भी फैक्टर्स हैं 28 के भी फैक्टर्स हैं। तो उनको मैंने सर्कल किया है 1, 2 एंड 4 20 के भी फैक्टर्स हैं और 28 के भी फैक्टर्स हैं। तो ये हुए मेरे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स 20 एंड 28 के क्या हैं 1, 2 एंड 4। बाकी के नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1, 2 एंड 4 दोनों के फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये हुए मेरे कॉमन फैक्टर्स। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 15 एंड 25। तो पहले 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15। सो 1 इंटू 15 इज़ 15, 3 इंटू 5 इज़ 15। तो चार फैक्टर्स बनते हैं हमारे। और 25 के फैक्टर्स हैं 1, 5 एंड 25। तो आप देख रहे हैं 1 एंड 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो 1 एंड 5 आर मेरे 1 एंड 5 आर माई कॉमन फैक्टर्स, राइट। तो अभी तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं 35 एंड 50। सो 35 के फैक्टर्स हैं 1, 5, 7 एंड 35। तो 5 इंटू 7 इज 35, 1 इंटू 35 इज 35। तो चार फैक्टर बनते हैं हमारे 35 के। और 50 के फैक्टर्स हैं 1, 5, 10, 25 एंड 50। तो यहाँ पे मेरे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, अगेन 1 एंड 5 मेरे कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर्स। ये 35 के भी फैक्टर्स हैं और 50 के भी फैक्टर्स हैं। तो ये कॉमन फैक्टर्स हुए। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ फैक्टर्स पहले सीख लीजिए कि कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स, और फिर आपको समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 56 एंड 120। तो 56 के फैक्टर्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। 120 के फैक्टर्स भी मैंने लिस्ट डाउन किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 60 एंड 120। तो इसमें से कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 1, 2, 4 एंड 8। ये दोनों के फैक्टर्स हैं, 56 के भी फैक्टर्स हैं और 120 के भी फैक्टर्स हैं। तो ये हुए मेरे कॉमन फैक्टर्स फॉर 56 एंड 120। कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड कॉमन फैक्टर्स फॉर 4, 8 एंड 12। तो तीन नंबर दिए हैं यहाँ पे। तो तीनों नंबर के फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं। 1, तो 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। आप देख रहे हैं 1 तीनों नंबर्स के फैक्टर लिस्ट में आ रहा है। 1 4 का भी फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है, राइट। 2 भी आप देखेंगे 4 का भी फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। 3 4 के टेबल में नहीं आ रहा है। 3 4 का फैक्टर नहीं है, 8 का फैक्टर नहीं है, बट 12 का फैक्टर है। 4 आप देख रहे हैं 4 का भी फैक्टर लिस्ट में आ रहा है, 5 8 के भी फैक्टर लिस्ट में आ रहा है एंड 12 के भी फैक्टर के लिस्ट में आ रहा है।
6 एंड 12 सब 4 के फैक्टर्स नहीं है, 8 के भी फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 ही मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 4। ये कॉमन फैक्टर्स हैं तीनों नंबर के, 4, 8 एंड 12। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फाइंड कॉमन फैक्टर्स फॉर 5, 15 एंड 25। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तीनों नंबर्स के फैक्टर्स हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15, 25 के फैक्टर्स हैं 1, 5 एंड 25। राइट, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले तो आप देख रहे हो तो 1 5 का भी फैक्टर है, 15 का भी फैक्टर है, 25 का भी फैक्टर है। अगर आप देखेंगे 5 का भी फैक्टर है, 15 का भी फैक्टर है, 25 का भी फैक्टर है। और कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं, तो 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर्स फॉर 5, 15 एंड 25। ऐसे हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 18। 3A, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 18। तो पहले सारे मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या है? 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ता जाएगा। 18 के मल्टीपल्स क्या है? 18, 18 इंटू 1 इज 18, 18 इंटू 2 इज 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 एंड सो ऑन। तो अभी हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। ऐसे मल्टीपल्स निकालना है जो 6 के भी हैं और 18 के भी हैं। तो सबसे पहला तो हमें मिल गया 18 6 का भी मल्टीपल है और 18 का भी है, राइट। फिर 36 भी मिल गया हमें, 36 6 का भी मल्टीपल है और 18 का भी है। 54 भी मिल गया, 54 6 का भी है और 18 का भी है। तो हमें तीन कॉमन मल्टीपल निकालने थे, 3 मिल गए। क्या है? 18, 36 एंड 54। ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं 6 एंड 18 के। तो सेकेंड एग्जाम्पल, इसी थर्ड प्रॉब्लम का सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। सो अगेन 12 के सारे मल्टीपल्स लिखते हैं। और 12 के मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। और 18 के मल्टीपल्स क्या हैं? 18, 36, ये तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में ही सॉल्व किया था, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अप टू 180। अभी ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जो दोनों नंबर्स की लिस्ट में आ रहा है, मल्टीपल लिस्ट में आ रहा है? तो आप देखेंगे कि 36 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी है, राइट। फिर नेक्स्ट है 72, 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी है। 108, 12 का भी मल्टीपल है एंड 18 का भी है। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालना था, तो वो है 36, 72 एंड 108। ये हुए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। तो फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 अप टू 100। तो 100 तक जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 एंड 4 के, हमें निकालने हैं। तो हम देख लेते हैं पहले मल्टीपल्स क्या है 3 के। 3 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर में लिखा है, 3, 6, 9, 12 अप टू 100 लिखा है। 99 तक आता है 3 का मल्टीपल। सिमिलरली 4 के भी मल्टीपल्स हमने लिखे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो जो भी टेबल है 4 का अप टू 100 हमें यहाँ पे लिखना है। तो 100 तक 4 के मल्टीपल्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। अभी कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं ये हमें लिस्ट डाउन करना है। तो अगर हम देखेंगे तो पहला कॉमन मल्टीपल हमें दिख रहा है 12।
12 is a common multiple of 3 and 4, राइट। तो अभी दूसरे कॉमन मल्टीपल की तरफ जाते हैं। 24, 24 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी है। और नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है 36, 36 3 का भी है एंड 4 का भी है। उसके बाद आता है 48, 48 3 का भी कॉमन मल्टीपल है और 4 का भी है। फिर नेक्स्ट आता है 60, 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, राइट। फिर नेक्स्ट आता है 72, 72 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी है। और फिर आता है 84, 84 4 का भी मल्टीपल है एंड 3 का भी है। फिर नेक्स्ट आता है 96, 3 का भी है एंड 4 का भी मल्टीपल है। तो जो रेड में मैंने सर्कल किया है ये सब कॉमन मल्टीपल्स है ऑफ 3 एंड 4 अप टू 100। तो जस्ट एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो ये मैंने लिस्ट डाउन किया है, ये सब कॉमन मल्टीपल्स है 3 एंड 4 के अप टू 100। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के 3 प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।